नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोर जोरों पे था, जो 7वें चरण की समाप्ति के साथ ही थम सा गया है। अब नतीजे जो आने हैं वो 10 मार्च को आने हैं। ये तो 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे किसकी सरकार है। उसी कड़ी में हम मौजूद हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में। हम जानना यहाँ चाहेंगे कि अयोध्या जो है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसको देखना चाहता है। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसको देखना चाहती जी। अयोध्या ही नहीं, पहले तो आपके सभी दर्शक को भगवान श्री राम की जन्म धरती अयोध्या से और महाबली हनुमान जी महाराज के चरण शरण दरबार से ढेर सारी मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद कि आपके जीवन में अति उत्तर वृद्धि हो। मंगल कामना के साथ साथ आपने चुनाव की परिप्रेक्ष्य में विषय को रखा कि अयोध्या की जनता मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती है। अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का आम जनमानस जो दंगे फसाद में जिसका आस्था नहीं है, जिसको संविधान में आस्था है, जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर जो चाहता है कि यह समाज एक साथ एक मत सामंजस्य समानता से रहे, उनके मन में एक ही भाव है कि बाबा पुनः मुख्यमंत्री बने। क्योंकि एक संत होने के बावजूद हम अगर किसी मठ के महंत हैं, किसी मंदिर के पुजारी हैं, किसी पीठ के शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, मठाधीश हैं, तो मेरा परम कर्तव्य है कि सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे राजनीतिक संत हुए जिनके अंदर संत वाला गुण, संत वाला भाव। साधु के लिए पूरा विश्व उसका परिवार, समाज ही उसका बच्चा, हर वर्ग के लोग उसके नातेदार, रिश्तेदार। यहां हम अगर शादी करते तो एक बीवी होती, 2-4 बच्चे होते, लेकिन आज इतना पूरा उत्तर प्रदेश के बराबर माँ, बहन, भाई, माता पिता, तो इतनी विशाल परिवार हमारा है। और उस परिवार के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। मैं लगातार 16 से 17 जिला दौरा किया हूं। मैं हवा में बात नहीं करता, हवाई भी बात नहीं करता। मैं गांव, ग्रामीण इलाका में मैं गया, लोगों से चर्चा किया, पूछा, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी धन्यवाद है, थोड़ा बहुत जनप्रतिनिधि से तो किसी को नाराजगी रही, लेकिन 2 व्यक्ति से कभी कतई नाराजगी नहीं रही। एक तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरा उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभा के धनी पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी के बारे में किसी की गलत थिंकिंग नहीं थी कि भ्रष्टाचारी है, ये चोर है, ये परिवारवादी है, चाहे ये लूट लिया, चाहे ये सुना नहीं। मतलब हर व्यक्ति का भाव इन दोनों के प्रति पॉजिटिव, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, चाहे वो किसी मजहब का हो। मैंने देखा, मैं पूछा, एक बहन बहुत तेजी से आई और मैं प्रचार करते हुए आगे निकल रहा था। उसने कहा कि महाराज जी मेरे घर आप नहीं आए। हमने कहा भाई आप मुसलमान हैं, मुझको लगा कि आप तो वोट करेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया। तो उन्होंने कहा गलत आपकी भाव है और मानसिकता आपकी गलत। मतलब वो उस भाव से बोली कि आपकी मानसिकता गलत है हमारे प्रति। आप कैसे समझ लिया कि मैं मोदी जी और योगी जी को वोट नहीं करूंगा? हमने कहा कि आप मुसलमान होने के नाते कहें कि आप हमको सर्टिफिकेट देंगे कि हम मुसलमान हैं तो मोदी और योगी जी को नहीं चाहते हैं। मतलब उसकी भाव, उस बच्ची की भाव मैं बता रहा हूं। उसने कहा आप सर्टिफिकेट देंगे हमको कि मैं मोदी और योगी जी को नहीं चाहती हूं, चाहे हम वोट नहीं करते हैं, आइए मेरे घर चलिए। आप उनके घर गया, परिचय किया। उनकी 3 माताएं थी, मतलब उनके पिताजी की 3 शादी थी और 13 बच्चे थे और परिवार बहुत सामान्य और गरीब। प्रसन्नता हुई कि एक देखा मैंने प्रधानमंत्री आवास बना हुआ, लिखा हुआ था प्रधानमंत्री, तो और भी उत्सुकता बढ़ी। हमने कहा ये क्या प्रधानमंत्री आवास मिला है क्या? उन्होंने कहा 1 नहीं 4 मिला है।
हमने कहा अच्छा कैसे, 4 कैसे आपको मिल गया? बोला कि ये 3 हमारी मम्मी है और ये मेरे पापा हैं, चारों के नाम से एक एक प्रधानमंत्री आवास मिला है। हमने कहा और क्या मिला है? बोले कि थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अनाज थोड़ा कम मिलता, डबल तो मिलता है लेकिन 8 ही लोग को मिलता है, हम लोग 13-14 लोग हैं, तो महाराज जी थोड़ा सा ध्यान देना आप, और हम लोग योगी जी को चाहते हैं कोई मुख्यमंत्री बने। हमने कहा क्यों चाहती हो? बोले कि जब से सरकार बना है तब से कोई बवाल नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं है, सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं और बहुत सब सरकारी योजना, देखिए छत नहीं था, देखिए 3-3 4-4 हम लोगों को मकान मिल गया, सबकी रहने की व्यवस्था है। तो इसके नाते महाराज जी हम लोग जो है चाहते हैं योगी जी ही बने। हमने कहा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, 7वें चरण का प्रचार चल रहा था, हमारे साधना न्यूज़ की टीम बनारस में मौजूद थी, क्या कोई डर था भारतीय जनता पार्टी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ गया योगी आदित्यनाथ के लिए? नहीं, देखिए मैं आपको साधुवाद दूंगा, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव, जैसे सांसद विधायक को कोई लाइक नहीं, क्योंकि वो समाज से थोड़ा बहुत कटे भी थे, लेकिन हर व्यक्ति की अपेक्षा कि मोदी और योगी जरूर आवे, चाहे नुक्कड़ सभा न कर पावे तो रोड शो ही करें। मैं एक जगह प्रचार में था, उन्होंने कहा 3 जगह कार्यक्रम लगा योगी जी का, और अगला व्यक्ति उस जगह के लोग बहुत मेरे ऊपर हुए कि बताइए योगी जी के यहाँ वो रोड शो नहीं लग रहा है, यहाँ सभा नहीं लग रही है, हम लोग को बहुत तकलीफ है, दुख है। हमने क्या पार्टी यहाँ पे प्रत्याशी हार जाएगा क्या मेरा? कहीं नहीं, हारेगा तो नहीं, लेकिन हम लोग की हार्दिक इच्छा। इसके नाते डर नहीं, कोई भय नहीं, वो भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को भाई उनका जनता जनार्दन के बीच में आना चाहिए। ये जनता के अदालत के बीच में आप चाहे कुछ भी हो जाए क्यों नहीं आ पाओगे? क्यों नहीं आना चाहिए? भाई प्रधानमंत्री जी को साधुवाद, उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर काम करना शुरू किया, उन्होंने तो सारे वीआईपी कल्चर को खत्म किया, लाल पीली नीली, ये मंत्री फलाना ढेकाना सब खत्म कर दिया, सबको रोड पे ला दिया, सबको बराबर कर दिया, एक समान कर दिया, क्या गरीब क्या अमीर, क्या ऊंच क्या नीच। इस भाव से जो काम करेगा तभी यह राष्ट्र, यह देश, यह संस्कृति आगे बढ़ेगा। क्योंकि सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नेताओं ने यहाँ के आम जनमानस को ढकेल दिया, निज स्वार्थ में, निजी लाभ में क्या क्या नहीं बना दिया, ये कुर्मी है, कहार है, लोहार है, ये बढ़ई है, फलाने है, धमाके, ऐसे करके समाज को तोड़ने का कुचक्र रचा और काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को, मोदी जी को, उन्होंने कोशिश किया कि समाज को एक साथ लाया जाए, एकजुटता से लाया जाए। ठीक है, राजनीति है, राजनीति में विरोधी तो होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप विरोध करो, लेकिन आप योगी मोदी का विरोध करते करते आप भारत माता का विरोध करने लगे, वंदे मातरम का विरोध करने लगे, भगवान राम को एक पार्टिकुलर पार्टी में बना दे आप, कि खाली बस एक पार्टी के भगवान राम, एक पार्टी के भाजपा ने खरीद लिया क्या भगवान राम को? अखिलेश यादव भी परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना, हमारी सनातन धर्म संस्कृति को जिस प्रकार से बांटने का काम चला है। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेशुद्दीन जी से, जब धारा 370-35A का मामला आया, उसके पहले जब वहां से कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, काटे जा रहे थे, कश्मीरी ब्राह्मण, तो माननीय अखिलेशुद्दीन जी सदन में उनके सदस्य थे, सांसद थे, विधायक थे, तब इतने अगर ब्राह्मण की चिंता थी तो कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? 3 लाख ब्राह्मण दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में, जिसके पास 1000-2000 बीघा जमीन, जिसके पास 200-300 बीघा जमीन, जिसके पास केसर की क्यारियां, जिसके पास सेव का बगान, ऐसे लोग दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में कटोरे लेकर भीख मांग रहे थे। तो मैं पूछता हूं माननीय अखिलेशुद्दीन जी, तब भगवान राम और परशुराम क्यों नहीं याद आए? तो ये कालनेमी लोग हैं, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले रूप धारण करते हैं और काम करते हैं, लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं। यही अयोध्या है जहां पर निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। मैं आपसे सवाल करता हूं, राम जन्मभूमि की दूरी हनुमानगढ़ी से 700 मीटर, राम जन्मभूमि की दूरी जहां पर गोली चली थी
दिगंबर अखाड़े शहीद गली की दूरी 1 किलोमीटर, राम जन्मभूमि परिसर से कार्यशाला नया घाट की दूरी 2 किलोमीटर। जब हम कुछ नहीं लिए, लाठी नहीं लिए, डंडा नहीं लिए, पत्थर नहीं लिए, कांख में सिर्फ एक झोला था, उस थैले में या तो लैया था या तो सत्तू था, तो हम किस पुलिस वाले की हत्या कर देते और कौन सी मस्जिद को हम तोड़ दे रहे थे? निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाया। उसके बाद आपके अब्बा जान ने माफी नहीं मांगा। उसके बाद आपके अब्बा जान ने क्या कहा? कहा कि अरे भाई, एक विशेष को खुश करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब बताओ, बहुसंख्यक समाज को की आपने हत्या की, निहत्थे राम भक्तों के ऊपर आपने गोली चलाई, और पूछने के बाद आप लोगों ने जब सवाल खड़े किए, उनसे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने ये जवाब दिया। तो ये लोग टोपी पहनकर आम जनमानस को टोपी पहनाते हैं। अब जनता ने उनको टोपी पहना दिया है। आने वाली जो रिजल्ट है 10 तारीख को, प्रचंड बहुमत के साथ भगवे की सरकार, सनातन धर्म संस्कृति की सरकार, हिंदू और हिंदुत्व की सरकार। पुनः मैं अखिलेशुद्दीन जी से एक सवाल पूछता हूं, डंके की चोट पर आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रखा? जिस प्रकार से आरएसएस, बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, निहत्थे राम भक्तों, कारसेवक और बहुसंख्यक हिंदू समाज ने राम जन्मभूमि की परिकल्पना किया था, जिसके सपने को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक कदम आगे बढ़ाए और संविधान को हम लोग मानते हैं, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशन में उस चीज को मानते हुए कोर्ट में साक्ष्य, एविडेंस, आधार, मुझको फ्री में राम जन्मभूमि नहीं मिला। हमने डंके की चोट पे मुकदमा लड़ा और आपने तो यहां तक किया कि राम जन्मभूमि मंदिर के विरोध में 16 वकील इन वामपंथियों विचारधारा के लोग, इन कांग्रेसियों ने खड़े किए, जिसके साथ आप कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे और आप चाहते तो राम जन्मभूमि का मामला हल हो जाता। आपके एक अधिकारी ने कहा था कि अगर जिस प्रकार से भाजपा राम जन्मभूमि के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है और हिंदुत्व पे काम करके और राम जन्मभूमि के नाम लेकर और हिंदू वोटरों को एक साथ करती है, हम भी ये काम कर सकते हैं। तो अखिलेशुद्दीन ने कहा क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से हम भी राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य कर सकते हैं। उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। अगर उनके अंदर ऐसी भाव होती तो राम और हिंदुत्व और परशुराम की बात करने वाले को सस्पेंड करता, क्या निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाता? तो ये काल नेमियों को आने वाले 10 तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता टोपी पहना दिया है और पुनः ये लोग खत्म होने वाले हैं और कुछ नहीं। जैसा कि आपने सुना होगा, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जो पुरानी पेंशन बहाली है वो हम, अगर हमारी सरकार आती है सत्ता में, तो हम उसको लागू करेंगे। उसके बाद राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक प्रस्ताव बना के भी विधानसभा में रखा, जो कि पारित होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या इससे सरकारी कर्मचारी थोड़ा प्रभावित होंगे अखिलेश यादव की सरकार से? नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे, लेकिन मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं। इससे पहले 5 साल पहले आप थे, आपके पिताजी भी थे, 5 साल आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे और रहे हैं। आप इसके पहले आप थे, आपने क्या किया? आपके सरकार में पूरे प्रदेश में दंगा, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम राइट, पूरे प्रदेश में 5000 से ऊपर दंगे, पूरे प्रदेश में आतंकवादियों का बोलबाला, पूरे प्रदेश में जहां देखो वहां बम धमाका, पूरे प्रदेश में जहां देखो हिंदू मुसलमान। क्या कर रहे थे भाई? उनका कहना है कि हम आगरा एक्सप्रेसवे लाए, मेट्रो परियोजना लाए, काफी योजनाएं लाए, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम से अनावरण किया, जबकि योजनाएं उनके कार्यकाल में आई। नहीं, देखिए, मैं फिर पुनः कहता हूं कि अभी 1 मिनट के लिए कि सरकार चुनाव आयोग की घोषणा करने से 15 दिन पहले जितना हो सकता था अखिलेशुद्दीन जी ने खाली फीते काटे, उद्घाटन किया था, कहीं ईंटा नहीं रखा था। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, 60% किसी भी योजना का खर्चा केंद्र देता है, 40% उत्तर प्रदेश देता है। केंद्र लगातार दे रही थी और ये खाली लगातार फीता काटते गए। अब जाकर सारे निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हुआ और अधिकारियों को ये बरगलाने का काम करते हैं, हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम करते हैं। ये क्यों नहीं अपने मैनिफेस्टो में रखा कि ये अब तो तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, मंदिर घूम रहे हैं?
ये क्यों नहीं मैनिफेस्टो में रखा कि भगवान कृष्ण की भव्य दिव्य जो इनके सपनों में आते हैं वो ये भी तो कहे होंगे ना कि मेरा भी मंदिर का निर्माण करो, तो वो तो नहीं उन्होंने लिखा, खाली बेवकूफ बनाने का काम करते हैं ये गुंडे माफिया अपराधी। इनके सरकार में हमारी बहन बेटी बहू सुरक्षित नहीं रहती थी, इनके सरकार में गुंडे जेल के अंदर से हत्या करके बाहर आता था, पुनः जेल में चला जाता था। इनके यहाँ थाना से इनके गुंडों को निकाल लिया जाता था, और तो और इनके कार्यकर्ता पुलिस वाले को मारते थे, वर्दी फाड़ते थे। लेकिन इस सरकार में, योगी जी की सरकार में न्याय है, विधायक पीटे जाते हैं। इस सरकार में विधायक धरने पे बैठते हैं, सुनी नहीं जाती है। क्यों? जब मुख्यमंत्री जी जान जाते हैं कि ये गलत पैरवी कराने वाला है, गलत पैरवी होने वाला, तो नहीं सुनते। कहने का मतलब यही है, भाव यही है। मैं विशेष सीधी बात करते हैं, पिछली चुनाव में 324 सीटें, अब की बार कितनी? अब की बार 350 पार। पुनः बाबा की सरकार, पुनः बुलडोजर चलेगा, पुनः गाय वाला मुख्यमंत्री बनेगा। चाय वाला थोड़ा सा नरम है, गाय वाला पूरा टाइट है। जिस प्रकार से गाय वाले ने मारा, सबको ध्वस्त कर दिया, गुंडे मवालिया माफिया सब त्रस्त हैं, सब ध्वस्त हैं, तो स्वाभाविक है कि हम, यहां तक कि अखिलेश उद्दीन जी को भी बुलडोजर से डर लगने लग गया, वो भी थर 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 कांपने लगे। अरे बताओ, बाबा धमकी देता है बुलडोजर का, तुम चोर तो हो नहीं, तुम उचक्के तो हो नहीं, किसी की धन संपदा तो हड़पा नहीं, तो डरते क्यों बुलडोजर से? आप अपराधियों को बढ़ावा क्यों देते हो? मैं पूछना चाहता हूं। आप बड़े बड़े जो मुल्ले और मौलवी हैं उनको आप बढ़ावा देकर, जो सामान्य सीधे साधारण मुसलमान कौम के लोग थे उनको खाली प्रताड़ना आप देते थे, खाली उनके नाम के वोट लेकर राजनीति करते थे। उनको क्या तुमने लाभ दे दिया? खाली बस बेवकूफ बनाते थे, टोपी पहनकर चले गए उनके कार्यक्रम में, 2 बार अपने धर्म छोड़कर सिर झुका लिया, पीछे उठा दिया, बस सब खुश हो गए। अरे मेरे धर्म के, मेरे संप्रदाय के, कहीं अखंड रामायण होना हो परमिशन लेना पड़ता था। आप यहां तक देखो कि हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, विषय इतना ही था कि हम लोग हनुमानगढ़ी परिसर में हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे और राम भक्त 84 कोसी परिक्रमा को सरकार ने बैन कर दिया। बताओ, अब अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा ना हो तो क्या होगा? यहाँ पर अखंड राम सीता राम संकीर्तन न हो, भगवत पुराण भजन न हो तो क्या होगा? कहने का मतलब है द्वेष बस कार्य करते थे, जिसका परिणाम स्वरूप था कि उत्तर प्रदेश से यह ध्वस्त और खत्म हो गए थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के आम जनमानस दंगेश भैया को खत्म कर दिया है। अब तो सीधे जय जय श्री राम का बोलवाला होगा। योगी सरकार का पिछला 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें अयोध्या को राम मंदिर मिलता है। अगर जनता 10 मार्च के नतीजों के आधार पर मौका देती है भारतीय जनता पार्टी को, तो आने वाले 5 सालों में अयोध्या क्या उम्मीद करेगा कि मुख्यमंत्री जी उनके लिए कुछ करते हैं? नहीं, अयोध्या उम्मीद कर रही, जिस प्रकार से डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है अभी तक उत्तर प्रदेश में, जो भी मुख्यमंत्री होता था अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं देता था, किसी भी योजना किसी भी रचना में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता था। सरकार की जो खजाने जो हम लोग से चलती है उस खजाने का कोई भी पैसा उत्तर प्रदेश में नहीं लगाए जाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, मैं गिनाना चाहूंगा, उंगली कम पड़ जाएगी। लगातार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 54 से 55 बार अयोध्या आते हैं। जब भी अयोध्या आते हैं तो 100, 200, 300, 400, 500 करोड़ का बजट देते हैं। आप शुरुआत करता हूं मैं श्री राम एयरपोर्ट से लेकर, भाई जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश है तब से पब्लिक बढ़ी है। यहाँ जनता आधारित व्यवस्था है, यहाँ पर साधु संत हैं, हिंदू जनमानस और मठ मंदिर ही है। तो यहाँ जब हिंदू जनमानस आता है तो किसी फल लिया, फूल लिया, मीठा लिया, माला लिया, यहाँ प्रसाद लिया, अगरबत्ती लिया, धूप लिया, माला लिया, इसी से यहाँ व्यवस्था चलती है। मंदिर में आया, साधु संतों को चरण छुआ, 150 दक्षिणा दिया, मंदिर में आया, 150 चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, उससे व्यवस्था चलती है। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए योगी जी ने लगातार प्रयास किया। यहाँ पर रोडवेज नहीं था, रोडवेज भव्य दिव्य सुंदर बन गया। भगवान जो है यहाँ रेलवे स्टेशन देखिए, इतना अद्वितीय, इतना खूबसूरत बन रहा है, आप जाकर मुआयना कर सकते हैं, देख सकते हैं। भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। ये अलौकिक दिव्य और ये जो शास्त्रीय सीमा के अंतर्गत जो पौराणिक अयोध्या, अद्वितीय अयोध्या दिखना चाहिए, उसको ऐसे ही बनाए रखने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किया है। जमीन एक्वायर कर रही है और यहाँ पर नई नव्य और दिव्य अयोध्या बसाने की योजना, इसके साथ साथ क्रूज चलाने की व्यवस्था, इसके साथ साथ राम की पैरी पे देखिए अविरल जल प्रवाह। यहाँ तारों का झंझावात होता था, सबको काटकर अंडरग्राउंड केबलिंग, सीवर का, बिजली का, मतलब तमाम योजना रचना सरकार की चल रही। 84 कोसी, 5 कोसी, 14 कोसी रिंग रोड, 5 कोसी में जितने भी
कुंड हैं उनको पुनरुद्धार, 84 कोसी में ऋषि मुनि महात्मा जितने कुंड थे उनको पुनरुद्धार। तो योगी जी ने हॉस्पिटल के लिए काम किया है तो मंदिर का भी पुनरुद्धार के लिए काम किया है। अगर किसी धर्मशाला को बनाने का काम किया है तो मस्जिदों में बिजली देने का भी काम किया है। इनके यहाँ कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, इस प्रकार से काम किया है। अयोध्या अपेक्षा करेगा कि अयोध्या में जिस प्रकार से आम जनमानस आती है, अयोध्या के साथ साथ हम इसके लिए सरकार बना रहे हैं कि सनातन धर्म संस्कृति और आगे बढ़े। इसलिए मैं इनकी सरकार बना रहा हूं कि ये बहुसंख्यक समाज जो शर्मिंदगी महसूस करता था, जो तिलक को पोंछ लेता था, अब ऐसे ही राजनेता तिलक लगाते रहे, उनके मन में डर बसी रहे, भय के वातावरण बना रहे कि बहुसंख्यक समाज चाहता है कि देश परम वैभव तक आगे जाए, ये संस्कृति और आगे बढ़े। एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, बाकी सब मजहब हैं जो विश्व की कल्याण की भाव रखता है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं। हम जब मंदिर में घंटी डुलाते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। विश्व में खाली हिंदू तो है नहीं, हम बोलते धर्म की जय हो। कोई भी धर्म, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये भाव मेरे अंदर और किसी के अंदर नहीं। इस भाव के साथ हम काम करते हैं, जिसके परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। जिस सपने को साकार करने के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार प्रयासरत हैं। आप देखिए, अति आनंद आता है जब अयोध्या आते हैं तो साष्टांग दंडवत पड़ जाते हैं। यहाँ तक मुख्यमंत्री डरते थे, बोलते थे अरे विवादित मामला है, हम जाएंगे तो एक कौम का आदमी नाराज हो जाएगा। आखिर वो भी प्रधानमंत्री है, ये भी मुख्यमंत्री है, 54-55 बार आता है, ये भी प्रधानमंत्री, लगातार दंडवत हो जाते हैं। किसी धार्मिक आयोजन में जाते हैं तो देखिए प्रधानमंत्री जी भगवा चोला धारण करके, त्रिपुंड धारण करके विधिवत पूजा करते हैं, किसी से दबते नहीं, किसी से डरते नहीं। तो ये सनातन संस्कृति वाला देश है, हिंदू और हिंदुत्व वाला देश है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करेगा, जो जाति पात पंथ मजहब की बात नहीं करेगा, वही हिंदुस्तान पे राज करेगा। जिसका परिणाम स्वरूप है कि योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके साथ प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे योगी जी बोलते हैं ना कि 80 में हम हैं, बाकी 20 में सब है। ये 80-20 की लड़ाई क्यों कहते हैं आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब उनके लिए चुनाव हुआ था तो 75 सांसद थे, 74 सांसद थे। फिर देख लीजिए 67-68 सांसद मेरे हैं, तो 80-20 की तो लड़ाई है ही है। तो इसके नाते मैं पुनः कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का आम जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हुए अमन चैन शांति पसंद करता है, दंगा फसाद नहीं पसंद करता है। इसके नाते बाबा की सरकार चाहता है और पुनः 350 पार के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी शपथ लेंगे और कुछ नहीं। तो ये थे हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास जी, जिनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ सरकार बना रही है। हालांकि ये तो 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको मुख्यमंत्री का पद देगी। मैं रवीन तिवारी, कैमरामैन समर के साथ, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।